हम अभी महागामा में हैं और हमारे साथ है कृषि मंत्री और महागामा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह। दीपिका जी, आप घूम रही हैं क्षेत्र में, पहले चरण में वोटिंग खत्म हो गई, दूसरे चरण में आप लोग के ऊपर सारा दारोमदार है, किस तरीके का आपको रिस्पांस? देखिए, तो चुनावी मौसम है, हम लोग भी चुनावी कामों में ही व्यस्त हैं। आचार संहिता लगा हुआ है तो क्षेत्र की जिम्मेदारियों को हम लोगों ने महीने भर के लिए टाल के रखा है और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का खासा उत्साह है, हमेशा लोगों के बीच आना जाना रहता है, तो मुझे लगता है कि लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं कि इस बार वापस से बहुमत से वापस मुझे विधायक बनाना है। तीन बातें हैं, एक तो मैया सम्मान, दूसरा बिजली 200 यूनिट बिजली की माफ़ी हुई है और तीसरा कृषि ऋण माफ़ होना। उसमें से तीसरी जो है वो आपकी उपलब्धि है। तो ये तीन, आपको लग रहा है कि ये तीन मामले जो हैं वो गेम चेंजर होंगे आप लोग की सरकार में? ये तीनों ही हमारी सरकार की उपलब्धि है और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट से इन चीज़ों को पारित किया गया है, तो पूरे सरकार की उपलब्धि है ये। मुझे खुशी है कि एक हमारे विभाग से भी है। किसानों की ऋण माफ़ी को लेकर के आप जानते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी किसान न्याय की बात करते हैं। ऋण माफ़ी, फसल बीमा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, इन सब चीज़ों को जो हम लोग उनसे सुनते रहे उसे अपने विभाग में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया और मुझे खुशी है कि जनता को इससे बहुत राहत मिला है। ये तीन मामले के अलावा और आपको क्या लग रहा है कि क्या? बहुत सारे हैं, आप गिनती करिए। सर्जन पेंशन बिना किसी भेदभाव के वृद्ध जो महिला पुरुष हैं सबको पेंशन से जोड़ा गया। अबुआ आवास योजना बहुत बड़ी योजना है सरकार की, बहुत महत्वाकांक्षी है। 25 लाख मकान जब बनेंगे तो हमारे पूरे झारखंड में आपको कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसके छत फूस के हों या कच्चे हों, टिन तिरपाल डाल करके लोग रह रहे होंगे। अबुआ स्वास्थ्य योजना है, सावित्रीबाई फूले योजना है, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र स्कूल में बन जाना, साइकिल वितरण, मतलब लंबी लिस्ट है, ग्रीन कार्ड है। तो आप अनगिनत योजनाएं हैं जिनके होने से घर घर तक फ़ायदा पहुंचा है। एक ही घर में आपको कई सारे लाभुक हमारी सरकार की योजनाओं के मिल सकते हैं और एक घर में कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है। आप लोग जब इन सब मुद्दों की बात करती हैं तो आपके विरोध में जो है वो मुद्दे उठाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सिर्फ रहोगे, तो इसको आप लोग किस तरीके से काउंटर करेंगे? दूसरे एक तरफ इस तरह की आवाज़ आ रही है और आप लोग इस तरह की योजनाओं की बात करें। देखिए, हम लोग विकास के बातों पर करें और जनता को भी यही पसंद है। भाजपा बिल्कुल बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। लोग जानते हैं कि ये फूट डालो राज करो की नीति पे चलते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से इनकी सोच और विचारधारा इस प्रकार की रही है, तो मुझे लगता है जिन बातों को मुद्दा बनाने के लिए बहुत समय से प्रयासरत हैं वो मुद्दे हैं ही नहीं। जनता जो यहाँ विकास के काम हुई है उससे खुश है और आज जिस प्रकार से पोलिंग परसेंटेज हुआ है वो भी इस बात को दर्शाता है कि यहाँ के झारखंड के रहने वाले लोगों में काफ़ी उत्साह है चुनाव को लेकर। एक आखिरी सवाल, गोड्डा के लिए आप, महागामा के लिए आप क्या करना चाहेंगी अगर आपको जनता? देखिए, मैं महागामा को जिला के रूप में देखना चाहती हूँ। हम लोगों ने विधानसभा में भी इसके लिए स्वर उठाया है। इसके अलावा यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और जो किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं, ऐसा चाहते हैं कि महागामा के लोगों को दूसरे किसी ज़िले में या दूसरे राज्य में इन बातों के लिए जाना ना पड़े। अगर वो जाना ऑप्ट भी करें तो वो अपने ऑप्शन से, मतलब ये उन्हें सारे ऑप्शन यहाँ महागामा में ही मिले, बजाय इसके कि वो मजबूरी में कहीं बाहर जा रहे हो। एक सवाल मेरे ध्यान में आया कि यहाँ टेम्परेचर, गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ गया था और आपने इस मुद्दे को बहुत आपने भी उठाया था कि गोड्डा जिले में अचानक से गर्मी, तापमान बहुत ज़्यादा। मैंने इस तरह के कोई सवाल, जैसे अदानी के, मैंने इस तरह का कोई सवाल नहीं उठाया था। और पोल्यूशन इज प्रॉब्लम है और अडानी के यहाँ आने से पोल्यूशन बढ़ा है, इसे सभी जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपने ये दीपिका पांडे सिंह थी और उनका कहना है कि एक बार फिर से महागामा की जनता उनको मौका देगी। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, गोड्डा, महागामा। हम लोग ये पहला सरकार है, 3 बार भाजपा यहाँ से जीता है ना, लेकिन कभी ऐसा योजना मैया सम्मान या बिजली बिल माफी जैसा योजना नहीं लाया जिससे कि एक आदमी को लाभ हो। हर परिवार में 2 से 3 योजना पहुंच रहा है। आप लोग एक बार विचार करके सब लोग हाथ छाप कर वोट कीजिए, उनको जिताइए, आप लोगों का और भी काम करेंगे। यही बोलना है।
रोड तो हम देखें कि नाली में मिट्टी भरा है और नाला में जो पानी होना चाहिए वो सड़क पर है। हम खुद देख लिए इसको, नए साल में इसको ठीक कराएंगे। अभी हम लोग पहले मेन रोड का नाला बनवा रहे हैं क्योंकि हमेशा वहाँ पानी जम जाता है बारिश में। ये जब तक यहाँ का नाला ठीक नहीं होगा सड़क पर पानी आता रहेगा। तो नाला और रोड दोनों बनवाएंगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद। you